अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर गोल्ड रेट इन पाकिस्तान। आपको पता होगा जो मार्केट है ना गोल्ड की, वो बुलिश हो जाती है, कभी वो बेरिश हो जाती है, कभी वो न्यूट्रल हो जाती है, कभी वो रेंज बाउंड हो जाती है। तो समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलेगी। आपको मैं बता रहा हूँ बार बार पिछले 1.5-2 महीनों से, बल्कि इससे भी पहले से, कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। अब इसमें नीचे की तरफ डाउन साइड के ऊपर जाना है। तो उसकी कई दफ़ा आपने देखा भी होगा, जैसे कि अप्रैल के अंदर मार्केट अचानक ऊपर जाने के बाद 4350 के ऊपर जाके फिर नीचे आई। मार्केट में तो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो समझ नहीं आ रहा, और अब फिर दोबारा से प्रिडिक्शन है कि मार्केट ने नीचे को जाना है। तो कितना नीचे जाना है वो भी आपको बताया जाएगा। पहले मैं आपको आज के रेट बता दूं। इस वक्त जो मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट $4197 पर ट्राई आउंस के ऊपर बंद हुई है। आज ज़ाहिर है संडे का दिन है, लेकिन मार्केट बंद हुई है। और जब खुलेगी कल सुबह, कल सबसे पहले आपको पता है ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुलती है, उसके बाद हांगकांग मार्केट जो एशियन सेशन होता है, उसके बाद फिर यूरोपियन सेशन यानी लंदन की जो मेटल एक्सचेंज है वहाँ पे काम होता है, और एट द एंड अमेरिका के अंदर भी दो मार्केट्स हैं। एक न्यूयॉर्क की मार्केट है, वो पहले खुलती है, और जो बाकी एंड पे लॉस एंजलिस की मार्केट है वो एंड पे आती है। सबसे आखिरी मार्केट होती है पाकिस्तान में 2 बज जाते हैं रात के। तो ये है जी 4197 के ऊपर मार्केट है जी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप गोल्ड बाय करने जाएंगे तो आपको मिलेगा 4,49,500 रुपये का तोला। और अगर आप 10 ग्राम लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 3,85,000 रुपये का। और 1 ग्राम अगर आप लेंगे 38,500 रुपये का। ये है 24 कैरेट प्योर गोल्ड। अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं, जिसे वो लोग 21 कैरेट की या 22 कैरेट की क्या बेच रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में 18 कैरेट होती है, वो उसका रेट है जी 3,37,000 रुपया। 3,37,000 असल रेट है, लेकिन आपको वो 4 लाख या 4,15,000 प्लस पॉलिश प्लस मेकिंग पता नहीं क्या क्या वो डाल के देंगे। आपको मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, XRF मशीन्स लगी हुई हैं, एक्सरे की तरह की छोटी सी मशीन होती है, 8 से 10 लाख रुपए की आती है। कई बड़े ज्वेलर्स ने रखी हुई है, जैसे नोट चेक करने की मशीन होती है ना, हर बैंक वाले के पास, हर मनी चेंजर के पास नोट चेक करने वाली की मशीन होती है। इसी तरह ये ज्वेलरी चेक करने के लिए भी एक मशीन आ गई है आजकल, मतलब सस्ती हो गई है, 8 से 10 लाख से भी नीचे भी आ जाती है, चाइना की बनी हुई। तो वो ज्वेलरी बड़े बड़े जो ज्वेलर हैं उनके पास है। इसके अलावा प्राइवेट भी कई लोग हैं जिन्होंने रखी हुई है मशीन्स। तो आप नेट पे सर्च करें, लाहौर में अगर आप देखना चाहते हैं तो बाल रोड पे जीपीओ के करीब एक मशीन लगी हुई है। तो वो 500 या 600 रुपये लेते हैं एक ज्वेलरी का सेट चेक करने का। वहां से अगर आप चेक करवा लेंगे खरीदने से पहले या बेचने से पहले, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं आप। अब आप आ जाए जी, सोने की प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? हालांकि प्राइसेस तो नीचे आनी थी। मैं आपको कई दफा कह रहा हूं कि अब उतनी डिमांड नहीं है जितनी पहले थी, और अब मार्केट नीचे ही जानी है। और क्यों बढ़ गई उसकी रीजन मैं आपको बता दूं। एक रीजन आई है फेस्टिव सीजन। आप अगर यूरोप में या अमेरिका में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया में सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस जो लोग हैं इस वक्त 2.5 अरब से लेके 3 अरब लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन होते हैं अमेरिका के अंदर, फिर आपको नजर आएंगे फ्रांस के अंदर, फिर आपको नजर आएंगे यूके के अंदर, आपको नजर आएंगे इटली के अंदर, आपको नजर आएंगे ब्राजील के अंदर। तो इन तमाम कंट्रीज के अंदर क्रिश्चियन की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि अमीर लोग हैं। वो लोग जो है ना, इस वक्त जाहिर है इस वक्त वेडिंग सीजन भी है, और साथ साथ ये जो है क्रिसमस चल रहा है। क्रिसमस के अंदर लोग अपने घर वालों को गिफ्ट के तौर पे भी गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। अमेरिका और यूके और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तकरीबन 12 कैरेट से लेके 14 कैरेट तक ज्वेलरी आमतौर पे वहां पे देते हैं। 12 कैरेट का मतलब होता है 50% प्योर गोल्ड, और 14 कैरेट का मतलब होता है 56% प्योर गोल्ड। और पाकिस्तान में जो 18 कैरेट ज्वेलरी होती है उसको कहते हैं 75% प्योर गोल्ड। और अगर 22 कैरेट हो तो उसे कहते हैं 91.6% प्योर गोल्ड। और अगर ये हो 21 कैरेट तो उसे कहते हैं 87.5% प्योर गोल्ड। और आपको एक और बात बता दूं, इस वक्त डिमांड सेंट्रल बैंक्स की अभी पूरी तरह पूरी नहीं हुई। जैसे कि चाइना वाले, ब्राजील वाले और तुर्की वाले और कई कंट्रीज हैं जो कि अपने सेंट्रल बैंक के लिए गोल्ड को मजीद बाय करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पेपर करेंसी के ऊपर अब उतना ट्रस्ट नहीं रह गया। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि यूरोपियन कई कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं उन्होंने तो पेपर करेंसी को वैसे ही खत्म कर दिया। आपको पता होना चाहिए, आज से कोई 300 साल पहले स्वीडन ने ही पेपर करेंसी शुरू की थी सबसे पहले।
उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शुरू की थी जो ब्रिटिश पाउंड बनाया। तो आजकल स्वीडन ने अपने मुल्क से पेपर करेंसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हर जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटली हो रही है, मोबाइल से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। हर चीज़ आपने जो भी खरीदना है ना, ऑनलाइन आपने खरीदना है। हत्ता कि आपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर जब आपने खरीदारी कर लेनी है तो चेकआउट भी जो होता है ना वो भी रोबोटिक होता है। यानी आपको किसी इंसान के सामने जाके अपनी जो ट्रॉली है वो रखनी नहीं पड़ती, वो बारकोड लगा के चेक नहीं करता है। जैसे पाकिस्तान में अभी भी इंसान जो होते हैं वो मशीन के ऊपर बैठे होते हैं कंप्यूटर पे और बैठ के वो हिसाब कर रहे होते हैं। वहाँ पे सारा कुछ होता है कंप्यूटराइज, तो आपने ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अब आ जाए जी प्रिडिक्शंस क्या हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड के बारे में गोल्डमैन सैक है अमेरिका के अंदर एक इदारा, फिर मॉर्गन स्टैनली है, मुख्तलिफ किस्म के इदारे, HSBC बैंक यूके का जो है, हांगकॉन्ग शंघाई बैंक, इस तरह के तमाम जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो कि अपवर्ड जो जाने की प्रिडिक्शन कर रहे हैं 2026 जून तक। वो कह रहे हैं कि 4500 से लेके 4900 या $5000 पर ट्राई आउंस के ऊपर गोल्ड की मार्केट जा सकती है। लेकिन इन केस के मार्केट नीचे को गिरनी शुरू होगी, यानी बेरिश शुरू होगी, आपको पता नहीं चलता, मार्केट किसी वक्त भी ऊपर जा सकती है, किसी वक्त नीचे जा सकती है। बीरिश के ऊपर लोग कह रहे हैं कि मार्केट 3700 से लेके $3400 तक भी जा सकती है। अगर ये $3400 तक चली जाती है ना पाकिस्तान में, और यानी अमेरिका के अंदर मार्केट चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर रेट भी 3.5 लाख या इससे भी नीचे आ सकता है पर तोला। ये आपको जहन में रखना चाहिए। आप जब भी बाइंग करें, जब भी सेलिंग करें, अपनी गारंटी पे करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। किसी को भी आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप टीवी पे देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, या नेट पे देखते हैं तो उसके ऊपर आप बाय कर लें या सेल कर लें, तो खुदा ना खास्ता अगर नुकसान होता है तो आपको होगा। इसलिए आंखें खोल के सारी चीज़ें देख के, जैसे आजकल जैसे मैंने बता रहा हूँ कि क्रिसमस का सीज़न है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो न्यू ईयर भी मना रहे हैं, यानी क्रिसमस भी मना रहे हैं, इस वजह से गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो हर चीज़ जो होती है ना, कपड़े और खाने पीने की चीज़ों के ऊपर 70 से 80% तक डिस्काउंट देते हैं। ब्लैक फ्राइडे को, फिर क्रिसमस को, फिर न्यू ईयर को। तो ये है, तो हमें जो है ना, हमें भी काश हमारे कंट्री के लोगों को भी एहसास हो कि जब ईद आती है तो, या बकरा ईद आती है, या कोई भी और इस तरह का फेस्टिवल आता है, तो हमारे कंट्री में भी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं और हम समझते हैं कि जी हम लोग सिर्फ जन्नत में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप कुरान मजीद पढ़ें ना, आपने आज सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पढ़नी है और सूरह मायदा की आयत नंबर 69 पढ़नी है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सिर्फ अकेले हम लोग ही जन्नत में जाएंगे या कोई और लोग भी जा सकते हैं। आयत लाजिम पड़ेगा। और कौन से लोग नहीं जाएंगे वो भी अगेन कुरान में लिखा हुआ है कि जो लोग जालिम हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, या जो लोग एरोगेंट हैं, गुरूर करते हैं, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, वो लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।